हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि पेट के दर्द को आप मिनटों में कैसे पहचान सकते हैं। आप अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपके लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी जो आप जो है कि अगर जनरल जो हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं, तब भी इस वीडियो को आप देख के समझ जाएंगे कि आपके पेट में दर्द अगर कभी हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है। वीडियो में पूरी तरह बने रहिएगा। चलिए, सबसे पहले इस इमेज का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इमेज को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन आपके एब्डोमेन में कहाँ पर है। ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं रखेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने समझने के लिए जो है एब्डोमेन को 9 भागों में बांट दिया है। ठीक, अब जो है कि कहाँ क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लिया जाए कि जो है ये 5 नंबर जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर पेन हो रहा है किसी व्यक्ति को। ठीक, तो क्या हो सकता है, किस चीज़ का पेन हो सकता है। ठीक है, अगर जो है 4 नंबर जो है यहाँ पर राइट अपर में, तो यहाँ अगर पेन हो रहा है किसी व्यक्ति को तो क्या पेन हो सकता है, हम लोग जो है वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और इसको इजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और समझेंगे भी। चलिए नेक्स्ट इमेज को दिखाता हूँ मैं, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 9 भागों में हमने तो बांट ही दिया है लीवर को, बट इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए कि किस पार्ट में क्या कौन सा ऑर्गन होता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ पेन हो रहा है, ये जो है 3rd नंबर। ठीक है, ये जो 3rd नंबर है यहाँ पर पेन हो रहा है, 2 नंबर, तो इसमें पेन हो रहा है। तो क्या पेन हो सकता है ऊपर साइड, ये हुआ ऊपर साइड। ठीक है, ये 2 नंबर, तो यहाँ पे लीवर है, स्टोमक है और पेनक्रियाज है। तो चांस 99% है कि इन्हीं में इन्फेक्शन या लीवर में जो है कि सूजन हो गया हो, स्टोमक में गैस बन गया हो या पेनक्रियाटिस हो गया हो, तभी जो है दर्द हो रहा है। ठीक है, और गैस का दर्द जो है कहीं भी फैल सकता है, उसको जो है कि आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं, ये है किडनी। ठीक है, ये जो है कि राइट में जो है कि मीडियम लोब जो हो गया, मैं भी आपको समझाऊंगा। ये 4 नंबर पिक्चर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर जो है यहाँ पर पेन हो रहा है, हाँ एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि किडनी का पेन जो है, किडनी स्टोन का पेन आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ होता है। किडनी स्टोन का पेन जो है पीठ की तरफ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, इस जगह आगे की तरफ अगर पेन हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन, या असेंडिंग कॉलन जो है यहाँ पर रहता है, कॉलन जो है वहाँ पर जो है इन्फेक्शन हो सकता है। कॉलन जो है वहाँ पर हो सकता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, तो समझने के लिए मैं एक और भी जो है आपको इमेज दिखाता हूँ, उसमें पूरा जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये जो है ये इमेज फार्माकोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। ठीक है, अब इसमें जो है कि ऐसे थोड़े से जो है वर्ड हैं, याद करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, याद होगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है। मैं इसे इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसी इमेज को जो है इजी तरीके से तैयार किया हूँ, जिसे जो है आप एक बार में ही याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर आपको ऐसे याद करना है तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, एब्डोमिनल एनाटॉमी जो है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक, हमने क्या किया है कि आप अपने पेट पर हाथ रखिए, एब्डोमेन पे हाथ रखिए। ठीक है, और आप जो है
सबसे पहले जो है मिडिल, राइट अपर, मिडिल अपर और लेफ्ट अपर में जो है इसको बांट लीजिए। ठीक, तो मिडिल में मान लिया अगर आपने हाथ रखा हुआ है, सपोज करें, अगर आपने मिडिल में हाथ रखा हुआ है, ठीक है, तो ये मिडिल अपर हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है मिडिल मीडियम हो जाएगा। ठीक, और ये वाला जो है मिडिल लोअर हो जाएगा, इसको बोलेंगे मिडिल लोअर। ये मैं समझने के लिए जो आपको कि कैसे आप समझ जाएं, क्योंकि फार्माकोलॉजी के हिसाब से समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट ये है कि इसे मैं ऐसे मैं समझा रहा हूँ, ये आपको याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है अपने एब्डोमेन पे हाथ रखना है और ऊपर का पार्ट जो है ये मिडिल अपर हो गया। अब इसमें क्या क्या ऑर्गन होता है इसका इमेज आप ले लीजिएगा। अगर यहाँ पर पेन होता है तो क्या जो है कि आपको यहाँ पर अगर पेन होता है तो किस चीज़ का पेन हो सकता है। ठीक है, अब मान देखिए ऐसे ही मैं राइट अपर और लेफ़्ट अपर और ये मीडियम और लोअर। ठीक है, आप सीरियल बाय सीरियल से समझ गए होंगे, मुझे जहाँ तक आशा है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक, बट अगर आप नहीं समझे तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, इस वीडियो में इस इमेज को 9 भागों में बांटा है। ठीक है, और फार्माकोलॉजी का नेम जो है, फार्माकोलॉजी का टर्मिनोलॉजी जो है ये है। अब इसको याद करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, याद रहे या ना रहे। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ इससे याद ज़रूर ही रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया है कि इसे राइट अपर, मिडिल अपर और लेफ़्ट अपर 3 भागों में ऊपर से बांट दिया। और उसके बाद क्या किया कि जो है जैसे मान के चलिए मिडिल वाला, मिडिल अपर और उसके बाद मिडिल मीडियम। ठीक है, आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रखेंगे और एग्जामिन अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मिडिल लोअर हो गया। ठीक, ऐसे ही लेफ़्ट अपर और लेफ़्ट मीडियम और लेफ़्ट लोअर और राइट अपर और मीडियम और लोअर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है इसमें आपके लिए। देखिए ये सब जो पेन जहाँ भी है, ये जैसे मान कर चलिए ब्लैडर का पेन यहाँ नीचे होता है। ठीक है, कॉलन का, ओभड़ी का पेन इस साइड होता है। ये आप अपने इस इमेज को देख के समझ सकते हैं अच्छे से। बट एक नोट आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स है। ये देखिए किडनी स्टोन का पेन जो है ये यहाँ पर, ये जैसे मान के चलिए ये है। ठीक है, ये लेफ़्ट किडनी है। तो किडनी स्टोन का पेन जो है आगे की तरफ नहीं होता है, पीछे की तरफ होता है। याद रखेंगे, किडनी स्टोन का पेन जो है पीछे की तरफ, पीठ की तरफ होता है। ठीक है, और कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन जो है आगे की तरफ होता है। तो अब मुझे जहाँ तक आशा है कि आप मरीज़ के एब्डोमिनल एनाटॉमी को समझ चुके हैं। और अगर ऐसा पेशेंट आपको मिलता है या आप ही को कभी पेन हो रहा है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा रीजन है हमारे एब्डोमेन में पेन का। और पूरी तरह इसको जो है क्लियर करने के लिए आप एक सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड भी करा के चेक कर सकते हैं। बट ये जो है क्लिनिकल डायग्नोस है, ये क्लिनिकल डायग्नोस है। आप 99% जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या पेन है, क्या रीजन है। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको समझा पाया कि नहीं। और भी अगर कोई टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।